हाउ टू क्रिएट डिलीवरी नोट विद सेल चालान इन $ERP। नमस्कार, आपका हमारे नए ट्यूटोरियल वीडियो में स्वागत है, जहां हम $ERP में डिलीवरी नोट बनाना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि डिलीवरी नोट क्यों बनाया जाता है और इसका बिजनेस में क्या महत्व है। तो चलिए पहले इसके पर्पस को समझते हैं। डिलीवरी नोट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो यह दर्शाता है कि कौन सा सामान कितनी मात्रा में और किस पार्टी को डिलीवर किया जा रहा है। मान लीजिए एक फर्नीचर शॉप ने अपने ग्राहक को 10 कुर्सियां भेजी हैं, लेकिन अभी बिल नहीं बनाना है क्योंकि पेमेंट बाद में होगा। ऐसे में दुकान एक डिलीवरी नोट जारी करेगी जिससे ग्राहक को यह जानकारी मिलेगी कि उसे कितनी कुर्सियां प्राप्त हुई हैं। बाद में जब पेमेंट कंफर्म होगा तो इस डिलीवरी नोट को सेल्स इनवॉइस में बदल दिया जाएगा। यानी डिलीवरी नोट ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए यूजफुल होता है। तो चलिए अब $ERP में इसे बनाने के प्रोसेस को देखते हैं। डैशबोर्ड से आपको ट्रांजैक्शंस मेन्यू दिखाई देगा। अब ट्रांजैक्शंस मेन्यू में जाएं और डिलीवरी नोट पर क्लिक करें। फिर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। डेट दर्ज करें, यानी जिस तारीख को यह एंट्री कर रहे हैं। मोड ऑप्शन में सेल्स चालान सिलेक्ट करें। पार्टी नेम सेलेक्ट करें, यानी जिस ग्राहक को माल भेज रहे हैं। सेल टाइप में टैक्स सेलेक्ट करें। यहां आपको GST, IGST या अन्य टैक्स टाइप चुनने का विकल्प मिलेगा। यदि लोकल सेल कर रहे हैं तो GST, CGST प्लस SGST सेलेक्ट करें। यदि इंटरस्टेड सेल कर रहे हैं तो IGST चुनें। नरेशन में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालें जिससे भविष्य में रेफरेंस लेने में आसानी हो। अब आइटम डिटेल्स डालें, जैसे प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी और रेट। यदि ट्रांसपोर्ट चार्जेस जोड़ने हैं तो बिल सनरी में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सिलेक्ट करें और अमाउंट या परसेंट एंटर करें। अप्लाई टैक्स बटन पर क्लिक करें और फिर सेव बटन दबाएं। इस तरह से डिलीवरी नोट विद सेल चालान का वाउचर क्रिएट हो जाएगा। यदि आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें और ग्राहक को इसकी कॉपी दें। अब देखते हैं कि आपने जितने भी डिलीवरी नोट्स विद सेल्स चालान बनाए हैं उनकी रिपोर्ट कैसे निकालें। सबसे पहले डैशबोर्ड से रिपोर्ट्स मेनू में जाएं। फिर एडवांस इन्वेंटरी रिपोर्ट्स सेक्शन में डिलीवरी नोट रजिस्टर पर क्लिक करें। यहां सेल्स चालान स्टेटमेंट, पेंडिंग सेल्स चालान, पार्टी वाइज, पेंडिंग सेल्स चालान, आइटम वाइज रिपोर्ट्स दिखेंगी। इन रिपोर्ट्स को अपनी जरूरत के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको सेल्स चालान स्टेटमेंट देखनी है तो इस पर क्लिक करें और इस स्क्रीन पर आपको सिलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज का ऑप्शन दिखेगा। इसमें ऑल, वन, ग्रुप, सिलेक्टेड जैसे विकल्प मिलेंगे। यदि आप सभी खातों की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो ऑल चुनें। किसी एक खाते की रिपोर्ट के लिए वन चुनें और फिर अकाउंट नाम डालें। ग्रुप के हिसाब से रिपोर्ट देखने के लिए ग्रुप या सिलेक्टेड ऑप्शन चुनें। वाउचर सीरीज, यहां आप किसी विशिष्ट वाउचर सीरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं या इसे खाली छोड़ सकते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट रिपोर्ट किस डेट तक की चाहिए, इसे चुनें। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च 2025 से 29 मार्च 2025 तक की रिपोर्ट देखनी है। शो MC, शो वैल्यूज, शो एडजस्टमेंट डिटेल्स, शो नरेशन। अगर आपको रिपोर्ट में MC, वैल्यू, एडजस्टमेंट डिटेल्स या नरेशन दिखाना है तो N को Y में बदलें। अब सभी सेटिंग्स मेंशन्ड होने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें और आपकी सेल्स चालान स्टेटमेंट रिपोर्ट स्क्रीन पर दिख जाएगी। इस रिपोर्ट में आपको यह डिटेल्स मिलेगी कि कौन कौन से डिलीवरी नोट्स क्लियर हो चुके हैं, कौन कौन से पेंडिंग हैं, किन किन पार्टीज को डिलीवरी नोट जारी किया गया है। किसी भी वाउचर को ओपन करने के लिए उसे सेलेक्ट कर व्यू ओपन कर सकते हैं। अब डिलीवरी नोट को फाइनल सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस देखते हैं। ट्रांजैक्शंस मेन्यू में जाएं और सेल्स पर क्लिक करें या राइट साइड मेन्यू से सेल वाउचर सेलेक्ट करें। डेट फील्ड में वह तारीख डालें जिस दिन यह सेल वाउचर बना रहे हैं। डिलीवरी नोट के बेस पर सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं तो यहां से अगेंस्ट चालान फील्ड को सेलेक्ट करें। पार्टी फील्ड में उस कस्टमर या पार्टी लेजर को चुनें जिसे डिलीवरी नोट भेजा गया था। जैसे ही पार्टी सेलेक्ट करेंगे एक विंडो खुलेगी, सिलेक्ट पेंडिंग चालान टू पिक द आइटम्स। इसमें ग्राहक के मौजूदा डिलीवरी नोट्स दिखेंगे।
जिस डिलीवरी नोट को सेल्स इनवॉइस में एडजस्ट करना है उसे चुनें। जैसे ही आप डिलीवरी नोट सेलेक्ट करेंगे, $ERP उसमें दर्ज सभी आइटम्स को ऑटोमेटिकली इनवॉइस में लोड कर देगा। आइटम्स की अमाउंट, रेट और टैक्स डिटेल्स पहले से भरी हुई होंगी। यदि किसी आइटम की क्वांटिटी या रेट में बदलाव करना है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल्स जैसे कि टैक्स और डिस्काउंट अपने आप आ जाएंगी। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। इनवॉइस सेव होने के बाद आप इसे प्रिंट कर सकते हैं या ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए सीधे कस्टमर को भेज सकते हैं। सेल इनवॉइस प्रिंट में उसका चालान नंबर भी दिखेगा, जिससे पता चलेगा कि यह सेल इनवॉइस किस चालान के आधार पर बना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप डिलीवरी नोट को विद सेल चालान से आसानी से सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।